भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी मसनूआत पर 200% ड्यूटी आयद किए जाने के बाद पाक भारत तिजारत बुरी तरह मुतासिर हो गई है। भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पर नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया गया, जिसके तहत भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 200% ड्यूटी आयद कर दी। ड्यूटी आयद होने के बाद भारतीय इम्पोर्टर्स ने पाकिस्तानी मसनूआत लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत ने तकरीबन 200% तक जो ड्यूटीज हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे लगा दी हैं और इस वजह से अब हम भारत के साथ किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकते। अब इकोनॉमी के ऊपर कोई काम कर सकते हैं? देखिए, ये आपके पास ऑप्शन नहीं रहा है। क्या ये करेंगे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम? अगर आप नहीं करते हैं तो दिस विल बी येट अनदर टाइम व्हेन पाकिस्तान वुड बी पेरिलसली क्लोज टू कंप्लीट कोलैप्स। इस वक्त बयान आते हैं कि कोई मिनिस्टर के आगे या कोई के भी, ये एक विश लिस्ट होती है कि हाँ हमें दुश्मनी थोड़ी चाहिए है। कोई भी मुल्क, आई थिंक हमें एज अ पॉलिसी भी हमें कोई किसी के जंग, हमें किसी से नहीं लड़नी है, तो दुश्मनी नहीं चाहिए। एक एस्पिरेशन होती है कि चले भाई हम ट्रेड कर लेंगे। और मजे की बात यह है कि अब भारत पाकिस्तान से कारोबार नहीं करना चाहता। पाकिस्तान से वो कारोबार इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहा है, देयर कैन नॉट बी a trade in the day and terrorism at the night. That is what the central question which Indian leadership is raising with Pakistan, कि आप दिन में हमारे साथ कारोबार करते हैं, रात को। अब हम क्या भारत को ये कन्विंस कर चुके हैं, कर सके हैं? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये कोई इस तरह तो होना ही होगा, हो रहा है। अगल हो गई है। उन्होंने कहा कि हाय इनू बोटाक्स भी नहीं लाते, हाय खान दी गल्लां कहंदे विच वड़ गईयां ने, इनू सेब नहीं दे रहे, इनू चीज़ से अंगूर देन, इनू सेब देन। हमारे जो मौजूदा जो हमारे वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी पॉलिसी बड़ी स्पष्ट है पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान भारत की नजरों में दहशतगर्दियों को पनाह देने वाला एक देश है। जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तानी लवर्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ट्रेड करने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन हिंदुस्तान का है, क्योंकि ये डिसीजन पेंडिंग था 2019 से। 2019 में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने करवाया था आतंकवादी अटैक, तो उसी समय चल रहा था कि सारे ट्रेड के रास्ते इनके साथ बंद होने चाहिए, ट्रेड इनके साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की अगुवाई में ये सब हो भी गया और पाकिस्तान के बिजनेसमैन जितने भी हैं सब बिल्कुल परेशान थे कि उनका सोचना था, उनका कहना था कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड बहुत जल्द शुरू किया जाए। अगर हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं होगा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अभी बर्बाद तो हुई हैं, लेकिन जो कुछ बचे हैं वो भी नहीं बच पाएंगे। तो वो लोग रास्ता ही ढूंढ रहे थे, किसी तरीके से ट्रेड का रास्ता खुले, लेकिन अभी 200% का सरचार्ज लगा के हिंदुस्तान ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं इसी पे पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के जानकार क्या रिएक्शन दे रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत ने तकरीबन 200% तक जो ड्यूटीज हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे लगा दी हैं और इस वजह से अब हम भारत के साथ किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकते। और मजे की बात यह है कि अब भारत पाकिस्तान से कारोबार नहीं करना चाहता। पाकिस्तान से वो कारोबार इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहा है, देयर कैन नॉट बी a trade in the day and terrorism at the night. That is what the central question which Indian leadership is raising with Pakistan, कि आप दिन में हमारे साथ कारोबार करते हैं, रात को। अब हम क्या भारत को ये कन्विंस कर चुके हैं, कर सके हैं? और अभी क्योंकि भारत ये कह रहा है कि कश्मीर का जो स्टेटस है, जो कश्मीर का स्टेटस है उसको वैसे माने जैसे हम कहते हैं, और पाकिस्तान कहता है अब हम ये करने को तैयार नहीं है। सो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं तो इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे। और ये जो रिकमेंडेशंस पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी बार बार पाकिस्तानी हुकूमत को दे रही है कि इंडिया से कारोबार करो, इंडिया से कारोबार करो, उस हवाले से डॉक्टर जयशंकर ने अगले दिन इंडियन कम्युनिटी को सीधा बता दिया कि भाई हम पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करने जा रहे। और ये उन्होंने बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी जो है, जो 2019 से लेकर 2024 तक है, उसका क्लियरली बता दिया। अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने 2024 में 23 में सोचा है कि जो ट्रेड है दैट शुड बी द सेंट्रल थीम ऑफ रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज, लेकिन हमने 1947 में से लेके बीच में 76 साल गुजर गए, हमें कभी ख्याल ना आया कि भारत ने दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाना है, हमें इससे कारोबार करना चाहिए। इसी भारत के जरिए हम बांग्लादेश जा सकते थे, इसी भारत के जरिए हम नेपाल जा सकते थे, इसी भारत के जरिए हम श्रीलंका तक हमारी गाड़ी जा सकती थी। भाई यहां से चलते आप लाहौर से और सारा इंडिया क्रॉस करते एंड देन पहुंच जाते श्रीलंका। अगर वहां पे ब्रिजेस बने होते, इंफ्रास्ट्रक्चर होता, पहुंच जाते आगे हम कहीं और। सो क्वेश्चन ये है
कि क्यों हमने ये सारा किया। आज हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, आज हम सऊदी अरब को कहते हैं पाकिस्तान में पैसा लगाओ। आज इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर पैसा लगा देना था। क्या मुकेश अंबानी, मित्तल्स, जिंदल्स, टाटास, बिरलास ये पाकिस्तान में पैसा ना लगाते जो पूरी दुनिया के मुल्कों में लगा रहे हैं? क्या उनको यहाँ पे मार्केट नजर नहीं आती? बिल्कुल आती। हम जाके सऊदी अरब को कह रहे हैं कि प्लीज आ जाएं, मुसलमान ममालिक है ना भाई। आप कारोबार मुसलमान होने की बेसिस पे नहीं करते। कारोबार का जो ताल्लुक है वो प्योरली आपके इंटरेस्ट से होता है। जो कैपिटल है वो वहां पे जाता है जहां पे उसको जाना होता है। कैपिटल वहां पे नहीं जाता जहां पे आप समझते हैं हमारा भरा है, साड़ी भैन है, साडे यार ने, साडे रिश्तेदार ने। रिश्तेदारों के पास कैपिटल नहीं जाता। आज हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस पूरे खित्ते में कर लिए होते हैं। अगर हमने उस वक्त भारत की तमाम रिकमेंडेशन हम कहते थे देयर इज अ डस्टी रोड टू न्यू दिल्ली एंड देयर इज अ गोल्डन रोड टू काबुल। नाउ देयर इज अ डस्टी रोड टू दिल्ली, तो ऑलरेडी है ही है, बट देयर इज आल्सो अ डस्टी रोड टू काबुल। अब हम जो है वो न्यू गोल्डन रूट ढूंढ रहे हैं बीजिंग एंड रियाद की तरफ। सो हमें जो चीज करनी चाहिए, अभी एक वर्ल्ड बैंक की रिसर्च आई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 80% इंक्रीज हो सकती है अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन कर लें। 80% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। 25 अरब डॉलर मजीद हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, ये कह रहा है वर्ल्ड बैंक। क्या हमें इंडिया अलाउ करेगा? इंडिया हमें नजदीक नहीं घुसने देगा। हो सकता है डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है, क्या नाम है उनका, इंडियन बिजनेसमैन से, हो सकता है वो 2019 से 24 के लिए हो सकता है आगे कुछ और बदल जाए। सो ये जो सिचुएशन है मैं समझता हूं इस पे हमारी हुकूमत ने, अब देखें वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि हमारी 80% एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, ठीक है जी। अब और मजे की बात यह है कि सिर्फ इंडिया के अंदर हमें हमारी तकरीबन 80-85% कारोबार की पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन हमने अपने कारोबारी लोगों को जितना पैम्पर किया हुआ है। देखिए नरेंद्र मोदी जहाज भरता है कारोबारी लोगों को और लेके चला जाता है और कहता है इनसे बिजनेस करो, इनसे डील करो। समझता हूँ इस वक्त कोई मीनिंगफुल ट्रेड इन द फोरसीएबल फ्यूचर अब हो सकता है। यानी इसकी वजह यह है कि एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंडिया का ख़ास तौर पे, और वहाँ जिस किस्म की जो एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट्स डेवलप हुई है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट द बीजेपी पार्टी बट इट इज़ ऑल्सो द होल मीडिया। क्योंकि ट्रेड एक वैक्यूम में नहीं हो सकती, ट्रेड भी लोग करते हैं एंड वीज़ाज़ भी बंद है। जब कोई इंडिया जा नहीं सकता या इंडिया से यहाँ नहीं आ सकता तो ट्रेड कहाँ से होगा? हम एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते तो ट्रेड हो ही नहीं सकता है। प्लस पॉलिसी वाइज भी देखें तो पॉलिसी पाकिस्तान ने स्पेशली जब वो कश्मीर का इशू आया था तो उसके बाद पाकिस्तान ने एज अ पॉलिसी कहा कि हम इंडिया से हम इंपोर्ट बैन कर रहे हैं। ना एसेंशियल है, फार्मास्यूटिकल्स है, उसके लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगी, लेकिन वो दोज आर एक्सेप्शंस। बाय एंड लार्ज वाइब्रेंट ट्रेड नहीं होगा। सो प्रॉब्लम आई थिंक दोनों साइड से है। पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल स्टैंड है कि आपने कश्मीर का जो हमारी जो सिमला एग्रीमेंट थी वो आपने उठा के बाहर फेंक दी एंड बिल्कुल आपने वन साइडेड करके आपने सर्टन एक पॉलिसीज़ की है विच जो हमने प्रोटेस्ट की। अब उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि भी हम इंपोर्ट बैन करें। उससे पहले ऑलरेडी इंडिया ने जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स थे वो ऑलरेडी इतने ऊपर जा रहे हैं और अब इलेक्शन आ रही है। अब जो एंटी पाकिस्तान का जो सेंटिमेंट है वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी, वहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो एंटी पाकिस्तान के या अब बीजेपी के केस में एंटी मुस्लिम पर वो अपना वोट बैंक उन्होंने बनाया हुआ है, तो उससे अब वो हट नहीं सकते हैं। उसका एक माइंडसेट बन गया है वोटर्स का, उन्होंने पूरी सोसाइटी को चेंज किए, परसेप्शन चेंज किए। तो वन फाइन डे कोई भी नहीं कहेगा हाँ अब हम तो पाकिस्तान को हम कहते थे टेरर टेरर टेरर, अब कल से हम अब उनके साथ ट्रेड करेंगे। तो ये दोस्तों पाकिस्तान के साथ ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त पे, जो माननीय हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी है, उन्होंने बीच में बोला था कि अगर पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना बंद कर दे, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम लेके रहेंगे, ये सब चीज़ें अगर वो बंद करेगा, टेररिस्ट जो वहाँ पे भेज रहा है, आतंकवादी भेज रहा है, उस चीज़ को अगर बंद करेगा तभी हम आगे ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। और पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी नई नस्लें आ रही हैं, जो भी नई जनरेशन आ रही है, उनको शुरू से ही मदरसे में डाल के उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, था और रहेगा। कश्मीर हमारा था, हिंदुस्तान ने मुझसे छीन लिया है। तो ये सब चीज़ें अगर छोटे से ही बच्चों के ब्रेन में डाला जाएगा तो उनके लिए हमारे प्रति नफ़रत ही होगी। तो इसीलिए वो उनका एक कोर वोट बैंक बन गया है कि अगर हम जम्मू कश्मीर की राजनीति नहीं करेंगे तो हमें सत्ता नहीं मिलेगी। तो इसलिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का नाम अलापना कभी नहीं बंद करेगा, और अगर वो अलापना नहीं बंद करेगा तो हमारे साथ ट्रेड करना उसके लिए मुश्किल है। तो दोस्तों लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।